हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों, आज बात करते हैं CMSED डिप्लोमा होल्डर ग्रामीण चिकित्सकों की। जी मेरे साथियों, आज हम बात करते हैं कि CMSED डिप्लोमा किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से आप लोग उसका उपयोग करोगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानकारी है कि हिंदुस्तान में ग्रामीण चिकित्सक लगभग 65 लाख के करीब हैं। 65 लाख ग्रामीण चिकित्सक, उनके पास अनुभव है, उनके पास पैसा है, उनके पास एज है, उनके पास एजुकेशंस है, मगर मेडिकल एजुकेशंस ना होने के कारण उन्हें झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित किया जाता है। जी हाँ मेरे साथियों, ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान को बचाया, इस हिंदुस्तान के नागरिक को बचाने का काम किया। ये वही चिकित्सक हैं। इन चिकित्सकों ने अपना परिवार नहीं देखा, अपना व्यापार नहीं देखा, रात दिन नहीं देखी, पैसा नहीं देखा, बस लगे थे मरीजों को बचाने में। ये वही RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं। जी हाँ मेरे साथियों, CMSED अगर कोई भी ग्रामीण चिकित्सक मेरी आवाज या ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले मेरे साथियों इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताएं जो मैंने इस वीडियो में कहा है कि वो कितना सत्य है और कितना सही है। और अगर किसी के पास CMSED डिप्लोमा है और वो परेशान है तो मुझे जरूर लिखें। यस, मेरे निम्न नंबरों पर जाकर मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, और या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं कि आप किस प्रकार से परेशान हो। साथियों, चलिए आज बात करते हैं CMSED डिप्लोमा होल्डरों की। हाँ साथियों, CMSED अगर आप लोगों के पास है तो आप किस प्रकार से उसका उपयोग करोगे और उसको आपको किस प्रकार से रखना होगा और किस प्रकार से वो किया जाता है, सारी बात इस वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट करके मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगी। साथियों, बात करता हूं कि अगर किसी के पास CMSED है और उसने रेगुलर किया है, ध्यान से सुनना मेरे साथियों, अगर आप लोगों के पास CMSED है यानी कि एक डिप्लोमा प्राथमिक उपचार करने के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि CMSED ये एक ऐसा डिप्लोमा है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के अनुसार एक आदेश दिया इस डिग्री डिप्लोमा होल्डर वालों को कि दिस इज अ डिप्लोमा नॉट ए हरेसमेंट। इसका हिंदी वर्जन है कि आप अगर किसी पर भी ये डिग्री डिप्लोमा है, आप कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पत्रकार या अन्य कोई भी आदमी इस डिग्री डिप्लोमा होल्डर को परेशान नहीं कर सकते। अब साथियों, इतना बड़ा आदेश होने के बाद भी अब चिकित्सक परेशान क्यों हैं? स्वास्थ्य विभाग इनको झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करता है। झोला छाप कहकर इन पे FIR दर्ज की जा रही है। झोला छाप कह के इन लोगों की दुकानें सील की जा रही है। इनको अपराधी बनाया जा रहा है। पूरे देश में तराही तराही है। CMSED वाले, मैं बता दूं मेरे साथियों कि CMSED करने वाले डिप्लोमा होल्डर हमारे देश में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा चिकित्सक हैं जो ये 18 महीने की डिग्री डिप्लोमा लेकर अपनी सफल प्रैक्टिस कर रहे हैं। परंतु CMO इसे नहीं मानता। तो क्यों नहीं मानता? वो इसलिए नहीं मानता, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, इस डिग्री में लिखा हुआ है कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते। ध्यान देने योग्य बात है मेरे साथियों, क्योंकि मैं डॉक्टर SK शर्मा हूं। डंके की चोट पर जो कहूंगा वो बिल्कुल ठीक कहूंगा, और आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं साथ आती है तो वीडियो को यही समाप्त करके स्किप करके कुछ और मनोरंजन की चीज देखिए। ये आपके मतलब की चीज नहीं है, ये मतलब की चीज उनकी है जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं, जो बातों को ध्यान से सुनते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। वही
जो दिलदार चिकित्सक है, जो दिल रखता हो, जो हिम्मत वाला है, वही इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं पूरा सच आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों। 18 महीने का कोर्स है। इसको एक लर्निंग का, ई लर्निंग का लाइसेंस लेकर आप लोग, जो मैं ये बता रहा हूं कि भारत सरकार यानी कि दिल्ली से आप लोग इसका लाइसेंस लेकर MHRD से इसको आप इंस्टीट्यूट खोलकर आप इसको वितरण करना शुरू कर दिए, तब भी ये काम करेगा। मगर कैसे करेगा? जो कॉलेज दे रहा है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, डिस्ट्रिक्ट से मान्यता प्राप्त वो कॉलेज होना चाहिए, तब इसे प्राप्त किया जा सकता है। रेगुलर कीजिए मेरे साथियों। 18 महीने का ये कोर्स है। 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। मेडिकल में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब ये आप लोगों को मिलेगा। यानी पूरे 2 साल का ये कोर्स है। जो बैक डेट में ले रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि बैक डेट में भी तब लीजिए, तब आप कॉलेज देख लें, वहाँ की फैकल्टी देख लें, वहाँ की मॉड्यूलर लैब देख लें, वहाँ की बिल्डिंग देख लें, वहाँ की एंट्रेंस देख लें, वहाँ की अटेंडेंस लगा के, वहाँ की प्रैक्टिकल दे के, परीक्षा दे के आप लोग उसे प्राप्त कीजिए। घर बैठे प्राप्त ना कीजिए, नहीं चलेगा, आप लोग सीधे जेल जाएंगे। साथियों, ये वो कोर्स है जो भारत में मेडिकल, पैरामेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला कोर्स है। मगर उसे धारण करने वाले अब भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका कोई माँ बाप नहीं है, कोई भी उन्हें धमका जाता है। CMO आते हैं वो धमका जाते हैं, CMO के एडिशनल CMO आते हैं वो धमका जाते हैं। जो CMO के ड्राइवर जो पिल्ले होते हैं वो धमका जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो धमका जाते हैं। एक ठुल्ला आके वो धमका जाता है, एक पुलिस वाला आके वो धमका जाता है, एक पत्रकार वीडियो बना के वो धमका जाता है। तो यार ये हो क्यों रहा है? ये ऐसा क्यों है कि CMS ED में इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी आप लोग परेशान हैं, कोई सुन नहीं रहा? तो मेरे साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं आज इसके बारे में। साथियों, जिसके पास भी ये CMS ED डिप्लोमा है, आप निश्चित हो जाइए उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई में करने का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है, तो दिस इज अ डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। WHO ने 120 मेडिसिन की जो इसमें समावेश की योजना बनाई है वो सबके सामने है। 120 दवाइयां आप लिख सकते हैं इसमें। उसमें अंग्रेजी भी है, हर्बल भी है, आयुर्वेदिक भी है, और जो अनुमोदन है मेडिसिन उसे भी वो लिख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि CMS ED लेने के बाद भी FIR क्यों हो रही है, परेशान क्यों है? क्यों ऐसा है कि CMS ED जब दिखाते हैं CMO को या किसी अधिकारी, वो तुरंत फर्जी कह देता है। वो पूरी बात मेरे साथियों मैं बता देना हूं, आज मैं बताऊंगा आपको कि पूरी बात क्या है, सच्चाई क्या है। आपके पास CMO आ जाते हैं, CMO की गाड़ी आ जाती है, या तो फिर CMO को तुरंत आप दिखा देते हो कि जी मेरे पास CMS ED है और EMT है या DAP है, इन तीनों से चीज हमारे पास है। तो ये कहते हैं कि ये तो फर्जी है, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। आप झोला छाप चिकित्सक हो, आप प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, आपकी सील लगेगी। तो हमारा जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो डर जाते हैं, वो समझ नहीं पाता कि करें क्या। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए। साथियों, अगर आपके पास CMO आ जाता है
तो उसका किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए अपनी CMSED का, किस प्रकार से, कानून क्या कहता है, CMSED का जो कानून है वो क्या कहता है। मैं आपको बता दूं कि CMSED में एक कानून है कि आप डॉक्टर नहीं लिख सकते, मगर हमारे डॉक्टर MBBS तक लिख देते हैं, हमारे डॉक्टर लिखते हैं, ग्रामीण चिकित्सक बड़ी बड़ी दवाइयों के बारे में लिखते हैं, और वो लिखते हैं अपने बोर्ड पे क्लिनिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालय, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, और लास्ट में लिखते हैं कि हर बीमारी का इलाज। और दूसरा कि यहां पर हर बीमारी के ऑपरेशन की भी सुविधा है, यहां पर हर दवाइयां उपलब्ध है, यहां पर पैथोलॉजी लैब की जांचें होती हैं, हर प्रकार की जांचें होती है, यहां पर अल्ट्रासाउंड भी होता है, यहां पर एक्सरे भी होता है, यहां पर पशुओं की दवाइयां भी मिलती हैं, यहां पर मरे हुए को भी जिंदा किया जाता है, यहां पर औरतों की तसल्ली पूर्वक सफाई भी होती है, यहां पर बच्चों का भी इलाज होता है, यहां पर बच्चों को नेबुलाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां आप लोग अपने बोर्ड पे और आप अपनी क्लिनिक पर लिख देते हो, इसीलिए आप अपराधी हो। तो आपका काम तो कर रहे हैं आप आतंकवादी का, और आप लोग चाहते हैं कि सरकार आपको छोड़ दे। एक आतंकवादियों पर अगर कुछ भी डिग्री हो, अभी MBBS आतंकवादी पकड़े गए थे, याद है? सारे अस्पतालों में से जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे ना, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बहुत से आतंकवादी पनप रहे थे। इस देश की सरकार ने उन्हें पकड़ा। ठीक है, आप काम तो करोगे आतंकवादियों का, तो आप अगर MBBS भी हैं और काम कर रहे हैं आप आतंकवादियों की तरह से, तो आप देश आपको छोड़ेगा नहीं, CMO आपको छोड़ेगा नहीं, आपको सजा मिलेगी। मेरे साथियों, आप ये बताइए कि कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा सरकार। एक CMSED की डिग्री क्यों मिलती है, क्यों दी जाती है? करवाने वाले कॉलेज को सरकार ने के क्या लिखवा के लिया है? CMSED में प्रावधान है कि आप उस जगह जाकर जहां सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, डॉक्टर या CSC या PSC या कोई भी प्राथमिक उपचार केंद्र उस गांव में नहीं है, वहां जाकर इस डिग्री के आधार पर आप मरीजों का, लोगों का, ग्रामवासियों का प्राथमिक उपचार कीजिए। केवल पट्टी, केवल सर्दी, नजला, खांसी, बुखार, केवल इतना। और हमारे डॉक्टर ऑपरेशन तक कर डालते हैं, हमारे डॉक्टर औरतों की डिलीवरी तक करवा देते हैं, हमारे डॉक्टर हड्डियों टूट जाए तो प्लास्टर कर देते हैं, बच्चा अगर बीमार हो जाए तो नर्सिंग होम खोल रखे हैं, बच्चा बीमार हो जाए तो जो नर्सरी होती है उसका एक वो रख रखा है उसने, जो नर्सरी में छोटा बच्चा रखते हैं। ठीक है, मेडिकल बना देते हैं बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों के लिए भी। आप ये देखिए, अपने पोस्टरों पे बहुत बहुत बड़े मरीज लिख रखे हैं, बहुत ही मरीज लिखे हैं। तो इसीलिए आप अपराधी होने का कार्य तो खुद कर रहे हो मेरे साथियों। कहां का सत्य है ये? जिस डिग्री को लेकर आप 10th क्लास की डिग्री लेकर आप MBBS लिख सकते हैं क्या? बताओ ना। एक 12th क्लास की डिग्री लेकर आप ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मेरे साथियों, आप लोग सीधा सा मेरा कहना यह है कि अगर किसी के पास CMSED डिप्लोमा है तो वो प्राथमिक उपचार करे। प्राथमिक उपचार करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और वो भी इंटर एरिया में कीजिए, गांव देहात में कीजिए, जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पाता है, जहां वहां लोग परेशान हैं।
वहां पर उनकी पट्टी सट्टी, बुखार उखार, बीपी वगैरह देखिए, और जो भी गोली संबंधित हैं, सर्दी नजला खांसी बुखार की, सरकार से नियमित मिलकर, यानी सरकारी विभागों से नियमित मिलकर उनका एक सहायक बन के तौर पर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन मना कर रहा है? आपकी यही डिग्री काम करेगी, आपका CAMS ED ही काम करेगा। EMT अगर किसी के पास है तो इमरजेंसी टेक्नीशियन, यानी इमरजेंसी कोई भी है, आप लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। मगर एक डॉक्टर लिखकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिखकर, बड़े बड़े मरज लिखकर, है ना, और खुला आप, है ना, वहां बोर्ड लगा दिया, उधर लगा दिया, उधर लगा दिया, उधर लगा दिया। साथियों, ये अपराधी बनने का काम तो आप खुद कर रहे हो, फिर देते हो दोष CMS ED को कि CMS ED जो है वो फर्जी है। फर्जी होने का प्रमाण तो आप लोग दे रहे हो ना सरकारी तंत्र को, इतने बड़े बड़े प्रसार करके, और हो कुछ नहीं। हमारे देश में अब एक्सपीरियंस को मान्यता नहीं है, डिग्री को मान्यता है। आप डिग्री किसी चीज की ले रहे हैं और प्रैक्टिस किसी और का कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है मेरे साथियों कि डिग्री किसी और पद्धति है और आप जो है ना उस पद्धति का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अन्य किसी पद्धति पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे BEMS वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री लेकर आप लोग अंग्रेजी दवाइयां लिखते हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो आपको क्यों ना पकड़े, CMO क्यों ना पकड़े? आप CMO से सीधा जाके ये कहिए कि सर मेरे पास ये डिग्री है, राइट, और मैं प्राथमिक उपचार करना चाहता हूं आपके सहयोग से। तो कोई भी CMO आपको ना करेगा, आपका सहयोग लेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत में MBBS डिग्री, MBBS डॉक्टरों की कमी है। तो यही छोटे डॉक्टर हैं, यही ग्रामीण डॉक्टर्स हैं जो गांव देहात तक इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनको बचाया जा रहा है। वरना सरकारी तंत्र में इतनी ताकत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों के मरीजों को वो अकेले देख सके, किसी में भी ताकत नहीं है। हर जिले में 7-7, 8-8 हजार ग्रामीण चिकित्सक हैं, RMP चिकित्सक हैं, GP चिकित्सक हैं, झोला छाप चिकित्सक हैं, जो छोटी छोटी बीमारियों को ही अपने आप थोड़े थोड़े पैसों में मरीज को ख़त्म करते हैं और उन्हें फौरी तौर पर आराम देते हैं, यानी फर्स्ट एड देते हैं। तो मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरी बात अच्छी लगी है, तो उन तमाम चिकित्सकों को भिजवाइए इस वीडियो को जो आप CMS ED लेकर परेशान हैं। परेशान क्यों है? कि आप लोगों ने परेशानियां अपने आप बना रखी है। ठीक है मेरे साथियों, एक और बात साथियों, कि अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तब तक तो होगी नहीं अगर आप ये नहीं लिखेंगे CMS ED को, फिर आप लोग प्राथमिक उपचार, सीधी सी लिखो प्राथमिक उपचार केंद्र या प्राथमिक उपचार होता है, बस प्राथमिक उपचार दवाखाना, ये लिखिए, केवल प्राथमिक उपचार होता है। अगर फिर भी आप इतनी बड़ी बड़ी लिखेंगे डिग्रियां, बड़ी बड़ी मरज लिखेंगे, बड़ी बड़ी यहाँ तसल्ली पूर्वक होता है, तो आप अपराध के दायरे में आते हैं। आप अपराधी हो, जो डिग्री आपने ले रखी है उसके अनुकूल आप लोग नहीं कर रहे हो कार्य, इसीलिए आप पर धारा बनती है 420 और BNS की जो भी धारा अब लगाई जाएगी वो आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। अगर मैं एक और बात बता रहा हूं साथियों, अगर CMS ED वाले डिप्लोमा धारों पर CMO FIR दर्ज कर देता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले एक नोटिस मिलता है, नोटिस में उसे नत्थी करके आप अपने सरकारी अस्पताल में जाइए जहां से वो आपको मिला है, और वहां पर डाक विभाग होते हैं, वहां पर जमा कीजिए, एक मोहर अपने पास लगाइए, तो आप पर FIR नहीं होने की, क्योंकि आपने नोटिस का जवाब दे दिया। अगर वो संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो FIR होने के बाद आप करेंगे क्या? आप FIR होने के बाद अपने एक वकील को करेंगे, वकील को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर वकील जज के सामने खड़ा होगा, जज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कभी नहीं काटने का और तुरंत आपको रिलीफ देते हुए आप लोगों को बरी कर देगा। आपकी जो भी आप लोगों पे एलिगेशंस लगे उसको खारिज करके आपका केस समाप्त करेगा। मेरे साथियों, ये कानून है मेरे साथियों, डरिए मत, किसी को आवेद उगाही करने मत दीजिए, आप किसी को पैसा मत दीजिए, आप यूनियन से जुड़िए,
एक ऐसी ही यूनियन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन है, आप इससे जुड़िए। आपको पूरी जानकारी, पूरी सुरक्षा देने का काम ये यूनियन कर रही है पूरे देश में। मेरे साथियों, आप लोग इसका सर्टिफिकेट, आई कार्ड लेकर आप लोग अपने पास रखिए। कोई भी अधिकारी आ जाए, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग उसको बात कीजिए और आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा और आपका सम्मान वापस मिलेगा। जय हिंद मेरे साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उन तमाम चिकित्सकों को शेयर करो जो CMS ED लेकर बैठे हुए हैं और डरे हुए हैं, परेशान है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के साथ में है और आप इससे जुड़िए। और आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़कर आप अपना एक सर्टिफिकेट और एक आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर, सम्मान पत्र लेकर आप बैठिए। हम लोग यानी कि हमारा जो ये पूरा अभियान है आप लोगों की मजबूती के लिए है, आप लोगों के साथ में है, आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए है। डरिए मत। और ऐसे ही आप लोग जानकारी, नई नई वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मजबूत बनाने पर निकला हूं, आपका सम्मान दिलाने पर निकला हूं, आपकी प्रैक्टिस को सुनिश्चित करने पर निकला हूं, आपको CMO से रजिस्ट्रेशन दिलाने पर निकला हूं। साथियों, मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए ताकि हमारा जो चिकित्सक है, जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो CMS ED जैसे एक बहुत मजबूत डिग्री लेकर भी आज कमजोर है और वो डरा हुआ है, आज वो घबराया हुआ है और दलालों के बीच में फंसा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताइए आपकी डिग्री कहाँ की है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठन अब RMP ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खड़े हो गए हैं, जो पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। साथियों, डरने की बात नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस निरंतर कीजिए। आपकी लड़ाई प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन लड़ेगी। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय चिकित्सक।